लेट्स ऑल प्रे और आज के सेशन को हम शुरू करेंगे बाइबल स्टडी का। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। मध्यस्थता का मौका आपने हमें दिया, आपकी सेवकाई में साझेदारी करने का मौका आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। वचन को आपके हाथ में रखते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें, आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। तेरे वचन के खुलने से, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है। वो प्रकाश आप हमें दे रहे हैं, हमारे अंदर के प्रकाश को आप बढ़ा रहे हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपके चंगाई के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद कि जैसे लोग वचन को ग्रहण करें, आपके वचन में चंगाई का सामर्थ्य, जीवन, आपके चंगाई में, आपके वचन में जो जीवन है वो हमारे शरीरों में, आत्मा प्राण में, जीवनों में एक बदलाव लेकर आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। हर वेडनेसडे को प्रत्येक रूप से अगर हमारा कॉन्फ्रेंस ना हो तो हर वेडनेसडे को हम बाइबल स्टडी लेते हैं। वचन की गहराइयों में हम जाते हैं, वचन के विषय में हम सीखते हैं। और जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 45 मिनट्स हम सीखेंगे। 10 बजे तक मैं खत्म करने का कोशिश करूंगा। ओके, और जो वचन है वो है, जो टॉपिक है वो है, इट्स नॉट अ फेथ इशू बट अ वर्ड इशू। विश्वास नहीं, वचन की कमी समस्या है। किसी के लिए तो ये वचन है। जो सवाल आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं, कुछ सवालों को लेकर आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं और वो सवाल का जो जवाब है वो जवाब है कि ये विश्वास की समस्या नहीं है, ये वचन के कमी की समस्या है। प्रेज गॉड। इसलिए इस आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से आप सुनिए, अच्छा नोट्स लीजिए और हो सके तो यूट्यूब में इसको वापस आप दोबारा सुनिए ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। प्रेज गॉड। आप अगर आत्मिक उन्नति करते हैं तो आप अपने नींव को बहुत मजबूत रखेंगे, जो आपके जीवन का जो बिल्डिंग है उसको सुरक्षित और एकदम स्थिर रखेगा आने वाले कठिन से कठिन समयों में। सो ये विश्वास नहीं पर वचन की कमी समस्या है। विश्वास समस्या नहीं है, वचन की कमी समस्या है। कुछ सवाल कुछ सवाल हैं, उनको थोड़ा देखिए। सबसे पहला, मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा। कुछ लोग जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जब उनका प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा। और जब रिजल्ट्स नहीं दिखता तो फिर वो सवाल पूछते हैं निराश होकर के या हताश होकर के, वो सवाल पूछते हैं कि मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मेरा विश्वास कार्य नहीं कर रहा है। उनका एक सवाल है कि व्हाई माय फेथ इज नॉट वर्किंग। मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सवाल ही देखिए कि मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ लोग सवाल पूछते हैं, हताश होकर के, निराश होकर के वो सवाल पूछते हैं कि मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा है। या फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे अंदर सच में विश्वास है क्या, क्योंकि ये चीजों के लिए हम विश्वास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, कुछ चीजें बदल नहीं रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या सच में मेरे अंदर विश्वास है? अगर है तो फिर चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? नहीं हो रही हैं मतलब मेरे अंदर विश्वास नहीं है। तो फिर वो सवाल पूछते हैं हताश होकर के, निराश होकर के, कि क्या सच में मेरे अंदर विश्वास है क्या। वो शायद किसी से पूछे नहीं, शायद वो किसी को बताया नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर मन में पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से वो पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या मेरे अंदर सच में विश्वास है।
क्या मेरे अंदर सच में विश्वास है क्या? या फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है? कि क्योंकि वो विश्वास से हो नहीं पा रहा है, तो शायद अभी का जो विश्वास है वो काफ़ी नहीं है। इस विश्वास के साथ थोड़ा और विश्वास अगर जोड़ दिया जाए कहीं से लेकर के, अगर इस विश्वास के साथ जोड़ दिया जाए, तो मतलब कितना और विश्वास की मुझे ज़रूरत है। कब मैं रिज़ल्ट्स को देखूँगा? कब मैं वो अपने चीज़ों में, अपने ज़िंदगी में, हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में, या हो सकता है शरीर में, या हो सकता है विवाहिक रिश्तों में, या हो सकता है अलग-अलग परिस्थितियों में, और कितना विश्वास मुझे लगेगा, और जो विश्वास मेरे पास है, क्या वो पर्याप्त है? क्या वो विश्वास पर्याप्त है? इज़ इट इनफ? इतने से होगा क्या? कि और थोड़ा ज़रूरी है? कि और 2 डोज़, और दो थोड़ा जोड़ के अगर करेंगे तो हो जाएगा? तो उनका सवाल है कि और कितना विश्वास लगेगा इसके लिए? क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है? निराश होकर के, हताश होकर के वो ये सवाल पूछते हैं। एक और सवाल वो पूछते हैं कभी-कभी कि क्या मेरा विश्वास कमज़ोर है? इज़ माय फेथ वीक? आप दूसरों को देखो कि कितना कुछ हो रहा है उनकी लाइफ़ में। वो ये कर रहे हैं, वो ये हो रहा है उनके लाइफ़ में, वो हो रहा है। यार अपने लाइफ़ में कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं कि यार हमारे लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे पास विश्वास है क्या? क्या मेरा विश्वास पर्याप्त है क्या? या फिर जो विश्वास मेरे पास है, क्या वो कमज़ोर है, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा, इसीलिए रास्ते बन नहीं रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में रहता है कि वापस उस सवाल को देखिए। आई बिलीव ये मदद करेगा। हमारी 4 सवाल मेरी आत्मा में आया था कि मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा है? या फिर सवाल है कि क्या मेरे अंदर सच में विश्वास है? क्या है क्या सच में विश्वास? या फिर हम देखते हैं कि क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है कि अगर ये चीज़ को पाने के लिए इतना विश्वास ज़रूरी है, तो क्या उतना विश्वास मेरे पास है क्या? पर्याप्त है कि और थोड़ा लगेगा मुझे विश्वास? जैसे कुछ चेलों ने एक बार यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। मतलब जितना आपने दिया है उतना काफ़ी नहीं है, आप और थोड़ा दे दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है? क्या वो काफ़ी है कि और थोड़ा लगेगा? या फिर एक सवाल वो पूछते हैं कि क्या मेरा विश्वास कमज़ोर है? इज़ इट वीक? क्या वो कमज़ोर है, इसीलिए चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसीलिए अद्भुत काम कर नहीं पा रहा, इसीलिए गवाहियाँ उत्पन्न नहीं हो पा रहा? क्या प्रॉब्लम है? प्रेज़ गॉड। ओके, और वही चीज़ को, वही सवालों को आई बिलीव पवित्र आत्मा इन सवालों के जवाब आपको देना चाहता है, और आपको बताना चाहता है कि विश्वास जीवन आसान है। इट इज़ आसान है, ईज़ी है, अगर आप सही प्रकाशन अगर आपके पास है, तो विश्वास से जीवन जीना, विश्वास से चलना, विश्वास से खड़े रहना बहुत आसान है। ओके? एक और बार इन 4 सवाल को देखिए। आई जस्ट वांट टू डू इट अगेन। मेरा विश्वास कार्य क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरे अंदर सच में विश्वास है भी क्या? तीसरा सवाल, क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है? अगर विश्वास होगा तो क्या वो काफ़ी है? और आखिरी, क्या मेरा विश्वास कमज़ोर है? दूसरों का मज़बूत है, मेरा कमज़ोर है, शायद इसीलिए मेरे मेरे लाइफ़ में कुछ हो नहीं रहा। प्रेज़ गॉड। और वो फेथ इज़ नॉट द रियल इश्यू, द वर्ड इज़। चारों सवाल जो एक व्यक्ति पूछता है, वो चारों सवाल में पूछता है, क्या मेरा विश्वास कमज़ोर है? क्या मेरे पास पर्याप्त विश्वास है? क्या सच में मेरे अंदर विश्वास है? क्या वो पर्याप्त है? क्या वो कमज़ोर है? मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, असली मुद्दा, वास्तविक मुद्दा ये है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर कितना है। दैट इज़ सवाल विश्वास पर नहीं है, मुद्दा विश्वास पर नहीं है, मामला विश्वास के बारे में नहीं, मामला ये है कि वचन आपके अंदर कितना है, वचन आपके अंदर कितना है, कितना वचन आपके अंदर है। प्रेज़ कई बार लोग विश्वास पर सवाल उठाते हैं, स्पेशली नए नियम में,
पवित्र आत्मा के आने के बाद, पवित्र आत्मा के आने से पहले थोड़ा जीवन अलग था, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद मतलब प्रेरितों की किताब से पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा को उंडेला गया, उस दिन से हमारा जीवन थोड़ा अलग है। तो उस समय से सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल वचन का है। मुद्दा या मामला विश्वास का नहीं, असल मुद्दा, असल मामला वचन का है। प्रेज गॉड। अभी कुछ पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले, द मोमेंट यू वर बोर्न अगेन यू रिसीव द फेथ ऑफ जीसस इन योर स्पिरिट। जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, जिस क्षण आप नया जन्म पाए, उसी क्षण आपने अपनी आत्मा में यीशु का विश्वास प्राप्त किया। आपके अंदर देखिए, जो धार्मिकता आपके पास है वो यीशु का है, जो स्वभाव आपके पास है वो यीशु का है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो यीशु की आत्मा कहा जाता है उन्हें। प्रेज गॉड। जो पुत्रत्व का अधिकार आपको मिला है वो यीशु का अधिकार है। तो एक और मिरास का एक भाग, एक आशीष उस मिरास में ये है कि जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, उसी क्षण, उसी सेकंड में आपने अपनी आत्मा में यीशु का विश्वास प्राप्त किया। प्रेज गॉड। और ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो हमारे पास यही सवाल होगा कि मेरा विश्वास कम है, मेरा विश्वास कमजोर है, कम है भी क्या विश्वास? विश्वास काम नहीं करता क्योंकि विश्वास कम है, विश्वास कमजोर है, विश्वास है ही नहीं लगता मेरे पास। नहीं, आपने जब नया जन्म पाया, आपको यीशु का विश्वास आपको दिया गया आपकी आत्मा में। जैसे मैंने कलीसिया में आपको सिखाया कि जब प्रभु आपसे प्रेम करने के लिए बोलता है तो उसने अपना प्रेम आपको दिया ताकि आप उसके प्रेम से उसकी आज्ञा को पूरा कर सकें। तो प्रभु जब बुलाहट देता है किसी को, उसकी अपेक्षा ये नहीं है कि हम अपनी बुलाहट को हमारे बटवे से पूरा करें। मेरा और आपका बटवा बहुत छोटा है उसके सामने। जब वो बुलाहट देता है तो वो बुलाहट को उसके बटवे से वो पूरा करेगा, हमारे और आपके बटवे से नहीं। हमारे और आपका बटवा सब बहुत छोटा है। जब वो हमें बुलाहट देता है तो हम अपनी पढ़ाई से और अपने सर्टिफिकेट से पूरा नहीं कर सकते उसे। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैंने जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ मैं भी कूड़ा और कचरा और गोबर समझता उन्हें, ताकि मैं उस ज्ञान और उस प्रकाशन को पा सकूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, और उसके माध्यम से अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं, ताकि किसी भी मामले में एक व्यक्ति और शरीर को महिमा न मिले पर पूरी महिमा यीशु मसीह को मिले। प्रेज गॉड। तो जब प्रभु आपसे कहता है कि विश्वास से आपको जीना है, विश्वास से आपको चलना है, तो उस विश्वास में चलने के लिए आपके पास यीशु का विश्वास आपको दिया गया है। इसलिए जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, उसी क्षण आपने अपनी आत्मा में यीशु का विश्वास प्राप्त किया। यीशु का विश्वास। किसका विश्वास? यीशु का विश्वास। जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, उसी क्षण आपकी आत्मा में यीशु का विश्वास आपने प्राप्त किया। इन वचनों को देखिए, दूसरा पत्रस 1:1। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। उसने कहा कि, साधारण शब्दों में कहा कि आपने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। जब आपका नया जन्म हुआ, आपने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। किसका विश्वास है बहुमूल्य विश्वास? यीशु मसीह का विश्वास, बहुमूल्य विश्वास। जब आपका उद्धार हुआ, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये बहुमूल्य विश्वास, यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में डाल दिया गया। और अगर हमारे पास ये चीज है तो हमें जागरूक होना है, हमें अवेयर होना है, जागरूक होना है कि हमारे पास, हमारी आत्मा में हमारे पास यीशु का विश्वास है। हमारे पास यीशु का विश्वास है। हमारे पास, आपके पास, हर एक विश्वासी के पास
यीशु का विश्वास है। गलाती 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित हैं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर नहीं, परमेश्वर के पुत्र का है। इंग्लिश में देखिए, फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, फेथ इन द सन ऑफ गॉड नहीं, भले वो भी सही है, लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में वचन है फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। अब शरीर में मैं जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पतरस बोलता है कि आपको बहुमूल्य विश्वास मिला है। पौलुस बोल रहा है कि मैं यीशु के विश्वास से जो मुझे दिया गया है, उस विश्वास से मैं जीवन जीता हूं। तो हर एक विश्वासी को हमें कैसे जीवन को जीना है? हमें यीशु के विश्वास से जीवन जीना है। वी हैव टू लिव बाय द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो फोकस ये नहीं मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता, मेरा विश्वास कम है क्या, मेरा विश्वास पर्याप्त है क्या, मेरा विश्वास कमजोर है क्या, मेरे पास विश्वास है भी क्या। सवाल, सारे सवाल गलत हैं। क्योंकि जब आपने नया जन्म पाया, जब आपने, तो वो हताशा का कारण क्या है? अज्ञानता। जब आपने नया जन्म पाया, आपको एक बहुमूल्य विश्वास आपकी आत्मा में डाल दिया गया, और वो बहुमूल्य विश्वास यीशु का विश्वास है। और पौलुस बोलता है कि मैं उस विश्वास से जीवन जीता हूं, मैं उस विश्वास से जीवन जीता हूं। तो हर एक विश्वासी का यह अंगीकार होना चाहिए, मैं यीशु के विश्वास से जीता हूं। बोलिए, मैं यीशु के विश्वास से जीता हूं। आप किसके विश्वास से जीते हैं? मैं यीशु के विश्वास से जीवन जीता हूं। आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। मैं यीशु, क्योंकि आप अपने विश्वास से आप जी नहीं पाएंगे। यू कांट लिव बाय योर फेथ। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि प्रेम में चलो, अपने प्रेम में से चलो, नहीं करेंगे हम जो अच्छे हैं उनसे हम अच्छे हैं, जो बुरे हैं उनसे हम और बुरे हैं। वो है हमारा प्रेम, इंसानों का प्रेम। उसने हमें उसका प्रेम दिया है प्रेम करने के लिए, उसने हमें उसका विश्वास दिया है विश्वास करने के लिए। तो हम सिर्फ वही बोल रहे हैं कि मैं यीशु के विश्वास से जीवित हूं, मैं यीशु के विश्वास से जीवित हूं। मेरे पास यीशु का विश्वास है पहला, और फिर मैं उस विश्वास से मैं अपने जीवन को जीता हूं। प्रेज गॉड। वही पौलुस ने कहा। देखिए, मुद्दा अभी, क्योंकि आपके पास यीशु का विश्वास है, मुद्दा विश्वास का नहीं है, मुद्दा वचन का है। प्रेज गॉड। आगे देखिए, the very same faith that is in Jesus is in you right now। जो विश्वास यीशु में है, वही विश्वास हूबहू, वही विश्वास, क्योंकि देखिए वचन में लिखा है जैसा वो है वैसे हम हैं। जो विश्वास उसमें कार्यरत था, वही विश्वास हूबहू, वही विश्वास अब भी इसी क्षण आपके अंदर है। मतलब वो विश्वास जिसने क्रूस में लटकते हुए भी एक शब्द परमेश्वर के विरुद्ध में बोला नहीं, एक धमकी दिया नहीं, एक गाली उसके मुंह से निकला नहीं, वो ही विश्वास आपके अंदर है। जिस विश्वास से वो पानी पर चला, जिस विश्वास से उसने रोटी और मछली को बहुगुणित किया, जिस विश्वास से उसने कर भरा, प्रेज गॉड, जिस विश्वास से सजी सजाई अटारी, ग्लोरी टू गॉड, सजी सजी अटारी में वो आया, वही विश्वास आपके अंदर है। सेम। इसे जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सवाल पूछते रहेंगे, मेरा विश्वास कम है क्या, मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है क्या, और क्या करना पड़ेगा? नहीं, फोकस आप पर नहीं है, फोकस यीशु पर है। हम जो जीवन जीते हैं यीशु के विश्वास से जीते, और वही विश्वास जो यीशु में था, यीशु में है, वही विश्वास आज आपके अंदर अभी इसी वक्त है। और हमारा प्रतिक्रिया होना चाहिए कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि यीशु का विश्वास मेरे अंदर है और वो कार्यरत है, वो काम कर रहा है। यीशु का विश्वास मेरे अंदर है। प्रेज गॉड। ओके, एज यू
फीड योर स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने आत्मा को पोषित करके आप यीशु मसीह के विश्वास को पोषित कर रहे हैं। आज पार्ट 1 है, अगले वेडनेसडे को मैं पार्ट 2 सिखाऊंगा और शायद पार्ट 3 भी होगा इसका, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान करते हैं और वही प्रॉब्लम है। हमारा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। प्रेज गॉड, बहुत ज्यादा ध्यान यीशु पर होना चाहिए, पूरा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। अभी ये जो यीशु का विश्वास है वो कहाँ पर है? वो आपकी आत्मा में है। इट इज इन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो जैसे आप अपनी आत्मा को खिलाएंगे वचन के द्वारा, जैसे आप अपनी आत्मा को खिलाएंगे, आप यीशु के विश्वास को खिला रहे हैं जो आपकी आत्मा में है। प्रेज, उसे खिलाना बहुत जरूरी है ताकि वो सक्रिय हो, वो वो प्रकट होने लगे, उसे सक्रिय। बहुत से, देखिए, बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं, उन सब के अंदर यीशु का विश्वास है, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं देखिए, उनकी प्रार्थना है हर दिन वो प्रभु के सामने घुटने टेक के वो बोलते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे आप विश्वास दीजिए, प्रभु इतने साल से मैं आपको मांग रहा हूं, आप विश्वास मेरे को देते क्यों नहीं? प्रेज गॉड। दूसरे विश्वासी की प्रार्थना है, वो हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी तो विश्वास आप बढ़ा दीजिए, प्रभु मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है, अभी तो आप बढ़ाइए प्लीज, मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए। और वो प्रार्थना उनका चलते जा रहा है, सालों से वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक तरफ है विश्वासी, वो मांगते जा रहे हैं विश्वास के लिए, दूसरे तरफ है वो बढ़ाते जा रहे हैं विश्वास के लिए। ये सब प्रार्थनाएं वचन को सही तरीके से न समझने के कारण ये प्रार्थनाएं आती हैं। आपके अंदर यीशु का विश्वास है और ये यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में है। तो जैसे आप अपनी आत्मा को पोषित करें, सी फीड योर स्पिरिट, फेथ ऑफ जीसस एक्टिवेटेड। तो सवाल फेथ का नहीं है, सवाल खाने का है। प्रेज गॉड। यीशु का विश्वास आपकी आत्मा में है, आप उस आत्मा को खिलाइए और यीशु का विश्वास सक्रिय होगा। प्रेज गॉड। यीशु का विश्वास प्रकट होगा, यीशु का विश्वास सामर्थ्य रूप से काम करने लगेगा। प्रेज, आप जस्ट खिलाइए अपनी आत्मा को। प्रेज गॉड। आप अपनी आत्मा को खिलाइए, विश्वास काम करने लगेगा। आपको सिर्फ आपकी आत्मा को खिलाना है, वचन को लेकर के अपनी आत्मा को खिलाना है, क्योंकि जैसे आप अपनी आत्मा को पोषित करेंगे, आप यीशु मसीह के विश्वास को पोषित कर रहे हैं, आप उसे खिला रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपकी आत्मा में है, इट्स इन योर स्पिरिट। इसीलिए देखिए, अगर आप विश्वास के प्रति सवाल उठाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वचन पर समय नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, ज्यादा करके 99% और मैं यहां तक कह सकता हूं कि 100% कोई विश्वास से हताश है, परेशान है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वचन में वो व्यक्ति जीता नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। फेथ इज नॉट द प्रॉब्लम। विश्वास प्रॉब्लम नहीं है, वचन प्रॉब्लम है, वचन की कमी समस्या है। तो अपनी आत्मा को जैसे आप पोषित करते हैं, आप यीशु मसीह के विश्वास को पोषित कर रहे हैं। इस वचनों को देखिए, कोलोसियों 3:16, मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पहला शब्द अगर हम देखें, पहला भाग, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हृदय मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? यीशु का विश्वास। वो बोल रहे हैं वचन को लेकर के अपने आत्मा में अधिकाई से बसने दो, विश्वास का समस्या ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बात, मुद्दा, मामला वचन का है। तो देखिए, इसको अगर हम घुमा दें, जहां पर वचन अधिकाई से बसना चाहिए, वहां पर अगर वचन की कमी हो तो आत्मा में जो है वो निकलेगा कैसे? वो सक्रिय कैसे होगा? कैसे वो प्रकट होगा? नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए हम सुबह शाम समय निकालकर, समय बनाकर अपनी आत्मा में वचन को डाल रहे हैं, वचन की शिक्षाओं को डाल रहे हैं, वचन पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इधर उधर की बातों से हटकर
वचन अपने अंदर डाल रहे हैं ताकि वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसे, जिसका परिणाम होगा कि यीशु का विश्वास प्रकट होने लगेगा। प्रेज गॉड। इसको देखिए, रोमी 10 के 8 में लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन मतलब तेरी आत्मा में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वो बोल रहा है कि कैसे हमें अपनी आत्मा को खिलाना है, कैसे हमें यीशु के विश्वास को खिलाना है, कि वचन को अपनी आत्मा में रखिए, वचन को अपने मुंह में भरिए, वचन को अपनी आत्मा में भरिए, वचन को अपने मुंह में भरिए, वचन को अपनी आत्मा में भरिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि यीशु का विश्वास सक्रिय हो, अगर हम चाहते हैं कि यीशु का विश्वास सक्रिय हो, यीशु का विश्वास प्रकट हो, यीशु का विश्वास हमारे लिए कुछ परिणामों को उत्पन्न करे, तो वचन को अधिकाई से अपने मुंह में रखिए। वही वहां पर लिखा है, वचन को अधिकाई से, थोड़ा नहीं, वचन को अधिकाई से अपने मुंह में रखिए, मतलब वचन का अंगीकार करिए, वचन को बोलिए, वचन को बोलिए, वचन को बोलिए और फिर वचन को बोलिए, और फिर दोपहर को फिर वापस वचन को बोलिए। अधिकाई का मतलब क्या है? अधिकाई से, रिचली, अधिकाई से बसने दो, उसका मतलब क्या है? साधारण तौर पे हाँ 2 बार बोल दिया, चलो रात को 1 बार बोल, वो अधिकाई नहीं है। अधिकाई का मतलब क्या है? अधिकाई का मतलब है कि हिसाब के बाहर, सोचने से ऊपर, अधिकाई से वचन को अपने मुंह में बसने दो और अपनी आत्मा में डालते रहो, मनन करने के द्वारा, वचनों को बोलने के द्वारा, वचन पर मनन कर अधिकाई से आप भरने दीजिए। जैसे आप सोचिए कि एक टंकी में आप पानी भर रहे हैं और भरते जा रहे हैं और पूरा भर गया, अभी ओवरफ्लो होते जा रहा है, उसको देखकर हाँ ये अधिकाई से भरा है। प्रेज गॉड। वही वही तरीका है। अभी एक व्यक्ति अगर ये नहीं करता तो वो सवाल पूछता है कि भाई मेरे पास विश्वास है क्या? मेरा विश्वास पर्याप्त है क्या? देखिए, मुद्दा विश्वास का नहीं है, मुद्दा वचन का है। वचन को अपने मुंह में और अपनी आत्मा में अधिकाई से बसने दो, या आपकी और मेरी जिम्मेदारी। अगर ये हम करें, विश्वास के प्रति जो सवाल है वो कभी उठेगा नहीं। अगर ये चीज हम करें, क्योंकि फेथ इज नॉट द इशू। आपके पास यीशु का विश्वास है, क्या इशू हो सकता है यीशु के विश्वास में? क्या यीशु के विश्वास में कुछ इशू हो सकता है? क्या यीशु के विश्वास में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? मुद्दा उस विश्वास का नहीं है, मुद्दा ये है कि वचन आपके अंदर कितना है और आप वचन के अंदर कितने हैं। मुद्दा वो है, दैट्स द इशू। प्रेज गॉड। वचन तेरे निकट हो, वही बड़ा मैसेज है। वचन कहाँ होना चाहिए? आपके निकट। और फिर वचन आपके मुंह में अधिकाई से, और वचन आपकी आत्मा में अधिकाई से हो, और फिर विश्वास का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। प्रेज गॉड। आगे देखिए, कंसिस्टेंसी। आज जो पार्ट 1 है, इसके 2-3 पार्ट्स में सिखाना चाहता हूँ, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। इसके, क्योंकि सब एक ही बाइबल स्टडी में डालना बहुत ज्यादा हो जाएगा एक सेशन के लिए, तो आज मैं एक ही चीज को छूना चाहता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। सब बोलिए, निरंतरता। वचन को खिलाना, वचन को खाना हर दिन, साल में 1 बार नहीं, मूड के अनुसार नहीं, कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं आज वचन पढ़ूंगा, और कल मेरा मूड अच्छा नहीं है, कल का दिन अच्छा नहीं था, परसों का दिन अच्छा नहीं था, ये हफ्ता अच्छा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, कंसिस्टेंसी। अगर आप यीशु के विश्वास को सक्रिय करना चाहते हैं, यीशु के विश्वास को आप चाहते हैं कि यीशु का विश्वास आपके अंदर कार्य करे, तो वचन के प्रति एक स्थिरता होना चाहिए। अगर मैं एक प्रचार दिन में सुनता हूं, तो मैं एक प्रचार दिन में सुनता हूं। अगर मैं 5 अध्याय हर दिन पढ़ता हूं, तो 5 अध्याय हर दिन पढ़ता हूं। एक स्थिर, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका विश्वास, यीशु का विश्वास जो आपके अंदर है, वो खा नहीं रहा है। और अगर वो खा नहीं रहा है, तो वो सक्रिय नहीं होगा, और विश्वास से जो जीवन हमें जीना है, हम जी नहीं पाएंगे।
क्योंकि स्थिरता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि अगर कोई आईएएस एग्जाम के लिए, आईपीएस के लिए पढ़ रहा है तो हर दिन पढ़ाई करना है। मूड आने पर कैसे पढ़ाई करेंगे? एवरी डे यू हैव टू स्टडी। अगर आपको बॉडी बनाना है, जिम विम करना है तो हर दिन जाना है। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि यीशु का विश्वास आपके द्वारा काम करें, प्रेज गॉड, तो स्थिरता, निरंतरता ही कुंजी है। कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहने का जो डिसिप्लिन है, निरंतरता। आज ये आ गया तो नहीं किया, कल दोस्त लोग आ गए तो नहीं किया, परसों ये मैच है तो नहीं किया, मतलब कोई स्थिरता नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कुछ भी आ गया तो फिर ये सबसे पहला चीज जो साइड में कर दिया है वो है वचन को साइड में कर दिया। आज ये हुआ तो वचन को साइड में कर दिया, कल ये देखना था तो वचन को साइड में कर दिया, कल इधर जाना था तो वचन को साइड में कर दिया, कोई लोग आ गए तो वचन को साइड में कर दिया। क्योंकि वो स्थिरता नहीं है, क्योंकि वचन के क्षेत्र में निरंतरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, इसलिए यीशु का विश्वास जैसा काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करता, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है। लेकिन अगर इस पे अगर हम काम करें कि हम कंसिस्टेंट रहें, कि जो अंगीकार हम करते हैं हम करते हैं, जो वचन का अध्ययन हम हर दिन करते हैं वो करते हैं हर दिन, जो प्रचार को हम सुनते हैं वो सुनते हैं हर दिन। प्रेज गॉड। जो अध्याय हमें हर दिन पढ़ना है उसको पढ़ना है, मनन करना, अध्ययन कर, अगर वो डिसिप्लिन अगर हम रखते हैं, विश्वास के सारे जवाब आपको मिल गए। प्रेज गॉड। बिकॉज निरंतरता या स्थिरता ही कुंजी है। कुछ वचन देखिए निरंतरता के विषय में। यूहन्ना 8 के 31 में लिखा है, 31 में लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। उसने ये नहीं कहा वचन में आओ और फिर कहीं और चले जाओ, नहीं, उसने कहा वचन में बने रहो, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है स्थिरता, बने रहने का मतलब है कि वचन में स्थिर रहो, वचन में स्थिर रहो, ऊपर नीचे नहीं। लहरों में एक चीज है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी साइड में कभी किधर और कभी क्या पता किधर। उसने कहा कि वचन में बने रहो, मतलब स्थिरता, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है कि हर दिन आप वो अंगीकार, जो आपका अंगीकार है, आप वो अंगीकार करते हैं। कोई आया कोई गया कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट इवन मतलब सवाल ही नहीं उठता ये सब। आपका जो भाग आपको पढ़ना है, मनन करना है, उस पर मेहनत करना है, ये शिक्षाओं को आपको सुनना है, उसके साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि यीशु के विश्वास को उन चीजों की जरूरत है। अगर आप वो देंगे नहीं तो वो काम कैसे? प्रेज। तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। एक और देखिए भजन संहिता 1 का 2, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन, स्थिरता के बारे में दिखाता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, मूड पर नहीं, लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया उस पर नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात दिन, रात में जो कुछ भी हुआ हो, दिन में कुछ भी हुआ हो, रात दिन एक चीज पक्का होगा, वह परमेश्वर के वचन पर मनन मनन जरूर होगा। प्रेज गॉड। वो स्थिरता को दिखाता है, वो डिसिप्लिन को दिखाता है कि रात दिन मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूंगा। प्रेज गॉड। एक और देखिए याकूब 1 के 25 में लिखा है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, पर जो व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। लेकिन कुंजी क्या है उसका? स्थिरता देखिए, व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, करता रहता है। मतलब आज आप उसको देखिए वो ध्यान कर रहा है, कल देखिए ध्यान कर रहा है, परसों देखिए ध्यान कर रहा है, 26 में देखिए ध्यान कर रहा है, 27 में देखिए ध्यान कर, यही तो उसकी कुंजी है। क्योंकि वो स्थिर है, क्योंकि वो निरंतरता में है, स्थिरता के साथ कर रहा है, इसीलिए विश्वास उसके लिए मुद्दा नहीं है। विश्वास उनके लिए मुद्दा है जो अस्थिर है,
जो वचन में अस्थिर हैं, प्रेज गॉड, जिनके अंदर वचन अधिकाई से नहीं, विश्वास उनके लिए मुद्दा हो जाता है, लेकिन जो वचन में स्थिर है, ध्यान करते रहते हैं, दिन रात उसमें है, बने रहते हैं, उनका कोई विश्वास का मुद्दा नहीं है, क्योंकि यीशु का विश्वास उनमें सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो करता रहता है, कितना बढ़िया है, स्थिर है, ये व्यक्ति स्थिर है, ये व्यक्ति स्टेबल है, ये वचन में स्थिर है। प्रेज, इसको दुनिया की किसी भी कोने में आप रखिए, ये व्यक्ति स्थिर है और इसीलिए प्रबल हो रहा है। एक और देखिए वचन, रोमियो 10:17, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब वचन को लेकर जब आप सुन रहे हैं और सुनने में आप स्थिर हैं, आप मनन करने में आप स्थिर हैं, वचन में बने रहने में आप स्थिर हैं, और आप उस यीशु के विश्वास को आप निरंतर सुनने से, मतलब जैसे मैंने कहा, एक शिक्षा को सुनिए हर दिन, कोई भी शिक्षा आपको जो पसंद है, उस शिक्षा, वचन की शिक्षा को लीजिए, उसको सुनिए, जस्ट लिसन, आप उस शिक्षा को सुनिए हर दिन। आप ऐसा डिसिप्लिन करिए कि मुझे एक शिक्षा को सुनना है, प्रेज गॉड, क्योंकि विश्वास, यीशु का विश्वास, उसको और पोषित करना चाहता हूं, प्रेज गॉड, और स्थिर होकर के हर दिन, साल में एक बार नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है तब नहीं, हर दिन, दिन हो या रात हो, अच्छा खबर हो या बुरा खबर हो, लोगों का व्यवहार अच्छा हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन रात बने रहना और शिक्षाओं को सुनना, और आप यीशु के विश्वास को पोषित कर रहे हैं। इब्रानी 4:14, सो जो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता या निरंतरता या स्थिरता से थामे रहें। मतलब वचन को बोलने में स्थिर, हर दिन आप वचन को बोलिए, हर दिन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, आप वचन को छोड़िए मत, आप वचन को बोलिए हर दिन, स्थिर स्थिर रहना, कि अगर ये वचन को मैं बोल रहा हूं तो हर दिन मैं इस वचन को बोल रहा हूं, हर दिन मैं अपने चैप्टर्स को पढ़ रहा हूं, हर दिन मैं वचन पर अध्ययन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, शिक्षाओं को सुन रहा हूं, अपने अंगीकार को कर रहा हूं, और ये हर दिन, जैसे इसमें लिखा है कि अपने अंगीकार को, अपने पुष्टिकरण को दृढ़ता से थामे रहें, जस्ट स्थिर रहना, प्रेज गॉड, इमोशंस, भावनाओं के अनुसार नहीं चलना, पर स्थिर रहना, प्रेज गॉड। बहुत बड़ा मैसेज है आज का, जस्ट बी स्टेबल। वचन आप पढ़ते हैं 2 अध्याय, तो उस 2 अध्याय में आप खो जाइए, ट्रेन में भी है तो उस 2 अध्याय के बारे में सोचिए, या फिर एक शिक्षा को आपने सुना तो वो शिक्षा के बारे में सोचिए कि क्या सिखाया गया, प्रेज गॉड। अगर अंगीकार आप करते हैं तो उस अंगीकार में दृढ़ता के साथ उस अंगीकार को पकड़े। अगर हम स्थिर हैं तो यीशु का विश्वास बहुत बेहतरीन तरीके से यीशु का विश्वास खा रहा है। फाइनली, as you consistently feed the faith of Jesus within you, it will produce the results of Jesus in your life. लगातार मसीह के विश्वास को पोषित करने से आपके जीवन में यीशु मसीह के परिणाम प्रकट होंगे। वो उसका विश्वास है, उसका विश्वास उसके परिणामों को प्रकट करता है। इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट टफ। अगर हमारे ऊपर होता तो बहुत कठिन होता कि भाई प्रभु हम क्या करें, हमारे ऊपर नहीं है, प्रेशर उसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है, प्रेज गॉड, प्रेशर उसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है, उसका विश्वास हमारे पास है, उसका जीवन हम जी रहे हैं, उसका प्रतिफल हमारे लाइफ में दिखेगा। अगर लगातार और स्थिरता से, मूड पे नहीं, कि कभी कभी आपका मूड ऊपर नीचे रहेगा, प्रेज गॉड, आप स्थिरता से अगर आप चुनाव करते हैं कि मैं मसीह के विश्वास को मसीह के वचन के साथ पोषित करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
उस स्त्री के बारे में आप जानते हैं जिसे लहू बहने का रोग था। लहू बहने का रोग, परिवार छोड़कर गया है, पैसा खत्म हो गया है, मानसिक तनाव। उसने वचन कब बोलना शुरू किया? उस कठिन परिस्थिति में। प्रेज़ गॉड। मतलब कोई भी बोलने का मतलब है कि परिस्थिति कुछ भी हो, सुबह हो या शाम हो, जनवरी हो, मार्च हो या दिसंबर हो, प्रमोशन मिला है या डिमोशन हुआ है, बारिश हो रहा है या गर्मी है, एक चीज बदलेगा नहीं, और वो ये है कि यीशु मसीह के विश्वास को पोषित करने से मैं रोकूंगा नहीं। लगातार स्थिरता से मसीह के विश्वास को अगर आप पोषित करते रहेंगे, वो हमारा काम है। अधिकांश से अगर वचन आपकी आत्मा में और मुंह में अगर आप भरते रहें, तो यीशु का विश्वास पोषित होता है, और यीशु का विश्वास परिणामों को उत्पन्न करेगा। और ये कोई साधारण परिणाम या नेचुरल रिजल्ट्स नहीं है कि इधर-उधर दिखने वाले रिजल्ट्स। ये सुपरनैचुरल रिजल्ट्स है। यीशु का जीवन अगर हम देखें, तो यीशु के विश्वास ने अलौकिक परिणामों को उत्पन्न किया, और वही विश्वास आपके अंदर है। और उस विश्वास को अगर आप लगातार पोषित करते हैं, खिलाते हैं डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ हर दिन, भावनाओं से नहीं पर एक निर्णय के साथ, भावनाओं से नहीं, लोगों के प्रतिक्रियाओं पर नहीं, लेकिन एक निर्णय के साथ अगर आप निर्णय करते हैं, एक अच्छा निर्णय, एक गुणवत्ता का निर्णय कि मैं यीशु के विश्वास को लगातार, दिन हो, रात हो, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हुआ हो, मैं यीशु के विश्वास को खिलाता रहूँगा, रहूँगी। और वही यीशु का विश्वास जो यीशु के लिए इतना बेहतरीन तरीके से काम किया, वो आपके लिए भी काम करेगा, और अलौकिक रिजल्ट, सुपरनैचुरल रिजल्ट्स आपके लाइफ में दिखने लगेंगे। और सोचिए, सारी महिमा किसको मिलेगी? यीशु को मिलेगी। उसका विश्वास है, उसका वचन है, उसके परिणाम है। प्रेज़ गॉड। ओके, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ फेथ इश्यू। समस्या विश्वास का नहीं है, समस्या वचन का है। अगर वचन को अधिकाई से अगर हम बसने दें, विश्वास बहुत अद्भुत परिणामों को उत्पन्न करेगा। प्रेज़ गॉड। आमेन। ओके, आइए प्रार्थना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। आज के विषय के लिए, पार्ट 1 के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये वचन हमारे जितने आज सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, ये वचन उनकी आत्मा में फल लाएँ, उनके जीवन में फल लाएँ, और हमारा पूरा ध्यान प्रभु आपकी तरफ हो। प्रेशर, दबाव आपके ऊपर है, फ़ोकस आपके ऊपर है, और हम आपके आपके आपका आपने जो किया है उसका फ़ायदा उठाते हैं, और हम आनंद में रहते हैं क्योंकि हम आप में हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज़ गॉड। वेल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एवरीबॉडी। रविवार को आपसे मिलेंगे 10 बजे। प्रभु आपको आशीष करे। गुड नाइट एवरीवन।